तो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे क्या आप गलतियां करते हो जब भी कभी पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। सबसे बड़ी चीज, गलतियां तो हर कोई बताता रहता है, बट राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जब भी कभी हम लोग पीवाईक्यू करते हैं तो सबसे बड़ी चीज आप लोग क्या करते हो, रट्टाफिकेशन। पीवाईक्यू उठाते हो, फटाफट देखते चले जाते हो, सोचते हो गया। ऐसा नहीं करना है। तो सही तरीका क्या होगा पीवाईक्यू करने के लिए? आज मैं आपको 3 सही तरीके बताऊंगा पीवाईक्यूज को करने के लिए। तो सबसे पहली बात आपका हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर आती है नेवर लर्न द डेफिनेशंस। प्रॉब्लम यह है कि आप पीवाईक्यूज उठाते हो, जो उसके अंदर डेफिनेशन दी रहती है एज इट इज। आप लोगों के पास एक मोटी सी, बहुत सारे लोग के पास पीवाईक्यू की किताब होगी, उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करके काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब भी कभी आपकी कोई भी टर्म आता है, जैसे कंप्यूटर का ले लेते हैं जावा वर्चुअल मशीन, तो आपको क्या करना है, जावा वर्चुअल मशीन का उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई वो तो एक अलग चीज होगी, आपको अपनी किताब उठानी है, उस डेफिनेशन को वहां से याद करना है। तो पहला स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कभी भी अपने जो पीवाईक्यू में दिए रहते, मोटी वाली किताब के अंदर दिए रहते, उससे डायरेक्ट रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक से उठाना है। टेक्स्ट बुक से इसलिए क्योंकि आपका कीवर्ड्स बड़े मैटर करते हैं और आपके कई बार कीवर्ड्स उसके अंदर मिसिंग होते हैं, तो कीवर्ड्स पे नंबर मिलते हैं ना। आपकी आंसर स्कीम जो होती है वो कीवर्ड्स के ऊपर बनती है। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया। पहली चीज, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद क्या होता है, लास्ट 10 ईयर्स। आप सभी लोगों को लास्ट 10 ईयर्स करना है, लेकिन कैसे करना है? पहला काम किया करो, कोई भी आप चैप्टर उठाया करो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर वाइज, जैसे आपने सेल पढ़ा, बायो का एक टॉपिक उठा लेते हैं, जेनेटिक्स पढ़ा, तो सही तरीका क्या होगा कि जेनेटिक्स को उठा के आप जो है चैप्टर वाइज पूरा पीवाईक्यू देखिए। जब आप चैप्टर वाइज कर लोगे ना, उसके बाद ही पेपर एट अ ग्लांस देखना, एक पेपर एक बार में उठा के। क्यों? क्योंकि अभी से सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, टाइम कम है और उसमें बैठ के करते हो पूरा चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ते हो पूरा। इस तरीके से आपका चैप्टर नहीं, आपका पुराने पेपर्स आपके प्रैक्टिस होते हैं, ना कि आपका एक एक चैप्टर। तो सिंपल तरीका क्या हो गया कि चैप्टर वाइज पहले कर लो, जिससे पूरे उस चैप्टर की आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या क्या चीजें पूछी गई थी, आपने फ्रेश वो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कर लिए। फिर जाके जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाए तब जाके कंप्लीट पेपर देखो। मतलब ऐसे कर, यही आपका सिंपल तरीका होना चाहिए। 4-5 चैप्टर हो गए तब पीवाईक्यू लगा दो, फिर 2-3 चैप्टर बल्क में कर लो, फिर पीवाईक्यू लगा लो। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं आप लोग ना, सिंपल सा भाई, केवल क्या करते हो, रट्टा मारते रहते हो। रट्टा मारना बंद करना है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज, वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं, जेवीएम। किसी एग्जाम में पूछा गया, किसी ईयर में पूछ लिया गया व्हाट इज जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अब क्या करोगे आप, एकदम सिंपल सा, उसके अंदर प्रीवियस ईयर में दिया गया है जावा वर्चुअल मशीन, कि आपका एग्जामिनर इतना वो है, पेपर बनाते टाइम इस चीजों का तो ध्यान देगा ना कि जेवीएम डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो डायरेक्ट आपको रट्टा नहीं मारना, आपको जेवीएम के अगल बगल की जितनी भी चीजें हैं उसको पढ़ना है। बात आती जेवीएम के अगल बगल की, जैसे सर यहां पे आके कि आपको जेवीएम आता कब है, सबसे पहले सोर्स कोड बनता है। सोर्स कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल के बाद हमारे पास क्या आता है, बाइट कोड आता है। बाइट कोड फिर किसके पास जाता है, आपका यहाँ पे जेवीएम के पास जाता है। तो इस तरीके से, मतलब ये आपको सिंपल सा यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक पॉइंट के रिवॉल्विंग क्या क्या है उस तरीके से उठा के पढ़ना पड़ेगा। एक और एग्जांपल इसके अंदर मैं देता हूं आप सभी लोग के सामने, जैसे आपने फंक्शंस पढ़े, तो अगर आ गया डिफॉल्ट फंक्शन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो अब आपको ऐसे नहीं करना है कि केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया काम खत्म। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अच्छा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अच्छा डिफॉल्ट क्या मेथड भी हो सकता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। आपको उसके बाद जो अगली चीज पता होनी चाहिए, क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम की भी कोई चीज होती है, अच्छा भाई इसके बारे में देख लो। अब इससे रिलेटेड, तो इस तरीके से क्या होता है, आपके कंसेप्ट भी बिल्डअप होते हैं, आपका पीवाईक्यू भी होते चला जाता है। तो होपफुली आप लोग इसको सही तरीके से यूज करोगे। बाकी कोई भी आपको दिक्कत रहेगी, कोई भी आपको परेशानी रहेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और आप लोग को जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू।